या इसी को कहेंगे हम लोग आधारभूत संरचना। आधारभूत संरचना। अब ध्यान से बोर्ड पर देखिए, उसके बाद समझ में आ जाएगा। क्या कहा? आधारभूत संरचना। समझ में आया? घर कभी देखे हो बनते हुए? जब घर बनता है तो घर के सबसे नीचे वाले भाग में हम लोग जो देते हैं, ईंट डालते हैं, उसे कहते हैं नींव पड़ना। क्या पड़ना? जितना ही नींव मजबूत रहेगा उतना ही घर, उसके ऊपर जितना मंजिल बनाओ, 10 मंजिल 15 मंजिल, वही होता है ना। तो इसका मतलब है इसी तरह ये जो नींव है इसको कहते हैं हम लोग संरचना, आधारभूत संरचना। क्या कहते हैं इसको? अब जिस तरह घर मजबूत बना है, उसी तरह जिस देश में जितना ही आधारभूत संरचनाएं ज्यादा से ज्यादा मजबूत होगी, वो देश उतना ही मजबूत होगा। अब हमारे पास आधारभूत संरचनाएं में कौन कौन हो सकता है, तो यहां हम लिख देते हैं, कोष्ठ में लिख दे। जैसे हमारे पास अस्पताल हो सकता है जहां से हमें क्या मिलता है? स्वास्थ्य। क्या मिलता है? उसी तरह हमारा कोई विद्यालय हो सकता है। विद्यालय से हमें क्या मिलेगा? शिक्षा मिलेगा। हमारे घर हो सकता है आवास, हमारा मकान हो सकता है। उसके अलावा और क्या हो सकता है? हमारे पास मॉल होता है, मॉल, उद्योग, उसके बाद रास्ता, जैसे जिसे हम परिवहन कहते हैं, इत्यादि। इस तरह से क्या है, हमारी ये सारी चीजें संरचनाएं हैं। और जिस देश में जितना ही ये संरचना होगा, वो देश उतना ही मजबूत। वही कहा है विकास शब्द किसके लिए? जो विकास कर रहा। इसका मतलब ये सारी चीजें अभी वहां बन रहा। अब वृद्धि किसके लिए? यानी विकसित है जो वहां बन चुका है, जहां ये समझ में आया। अब ये संरचनाओं में हम दो तरीके से बांट दिए। कै तरीके से? दो तरीके से। ये पहला, ये दूसरा। ये हो जाएगा, पहला वाला को कहेंगे आर्थिक संरचना। क्या कहेंगे? आर्थिक संरचना। कहने का मतलब है वो सारी संरचनाएं जहां से हम सिर्फ लाभ कमाना चाहते हैं। क्या कमाना चाहते हैं? अब बताइए इसमें से कौन कौन है जो सिर्फ लाभ कमाने वाला है? उद्योग लाभ कमाते हैं, मॉल खोलेंगे लाभ कमाएंगे, परिवहन कर रखेगा लाभ होगा। तो कौन कौन हो जाएगा? जल्दी बोलिए। मॉल हो गया, लाभ कमाएंगे। उद्योग हो गया, लाभ कमाएंगे। परिवहन हो गया, लाभ कमाएंगे। इस तरह से बहुत सारा हो सकता है। कहानी समझ में आया? आर्थिक संरचना कौन संरचना है? जहां से हम सिर्फ लाभ कमाएंगे। क्या करेंगे? चलिए, अब दूसरा का संरचना वो होगा जिसे हम समाज के लिए, यानी कि सामाजिक संरचना। वो क्या हो जाएगा? सामाजिक संरचना, जो हम समाज को सेवा करना चाहते हैं, समाज को। अब बताइए तो इसमें से कौन कौन है? अस्पताल हो सकता है, अस्पताल से हम लोग क्या लेते हैं? सेवा, स्वास्थ्य सेवा। विद्यालय से हम क्या लेते हैं? तो कौन सा हो जाएगा? विद्यालय से हमारा शिक्षा। कौन सा हो जाएगा? तो इत्यादि कर दे। हाँ, आवास भी हो जाएगा। आवास, समझ में आ गया बातें? तो ये दो तरीके से है। आधारभूत संरचनाएं बताइए, वो संरचना है। अब इसका डिफिनीशन अगर पूछ ले कि बताइए क्या डिफिनीशन होगा, कहेंगे आधारभूत संरचना है वो संरचना है जो देश का निर्माण करती है। देश का निर्माण करने वाली संरचना है। कै को प्रकार की? दो प्रकार, एगो आर्थिक और एगो आर्थिक रूप से कौन कौन है? जहां से लाभ कमाएंगे, जहां से। और सामाजिक संरचना वो होगा जो समाज की सेवा करेगा, समाज की। अब बताइए आर्थिक संरचना में एग्जाम्पल में क्लियर हुआ? सामाजिक वाला
समझ में आ गया? कल परसों जो एग्जाम हुआ था यही प्रश्न पूछा था कि बताइए शिक्षा व्यवस्था किस में, आर्थिक में कि सामाजिक में? सामाजिक में। किस में आ जाएगा? समझ में आ गया? अब आ जाइए कुछ तथ्य जानेंगे। क्या जानेंगे? यहां तक हम समझ गए कि इसी के आधार पर हम जानते हैं कि कौन देश विकास कर चुका है या कौन देश विकास कर रहा है। समझ में आया? अब जानेंगे तथ्य। तथ्य में पहला तथ्य है हमारा जैसे समावेशी विकास। कौन सा विकास? समावेशी विकास। बहुत सारा विकास नहीं पढ़े हम लोग, अब देख लिए कि कौन सा विकास हो रहा है। अब समावेशी विकास जानेंगे। कौन सा विकास जानेंगे? पढ़ा जाए? कहेगा समावेशी विकास वह विकास है, समावेशी विकास जिसमें समाज के सभी वर्गों का विकास एक साथ एक समय में हो। एक साथ किसका विकास? समाज के सभी वर्गों का। तो लिखिए यहां से समाज के सभी वर्गों का। इसमें समाज के सभी वर्गों का, समाज के सभी वर्गों का एक साथ एक समय में विकास हो। क्लियर हुआ कहानी? बताइए समावेशी विकास क्या कहेंगे? समझ में आया? और जब विकास करेंगे तो कौन सा बनाएंगे? यही आधारभूत संरचना। आधारभूत समझ में आ गया? चलिए दूसरा रेखा तथ्य हमारा सतत विकास। कौन सा विकास? सतत विकास कहने का मतलब है सतत होता है जारी रहो। सतत मतलब? सतत मतलब कहानी क्लियर है सबका? कोई दिक्कत है किसी को? सतत विकास कहा जारी रहो। सतत कहा जारी रहो। अब जो आज विकास हो गया है, जो आज विकास हो गया है, अब हम चुपचाप बैठ जाए? नहीं ना बैठेंगे, विकास करते रहना है। तो वैसा विकास जो वर्तमान में हो चुका है, वर्तमान में भविष्य में भी होता रहे, भविष्य में भी होता रहे, उसे कहेंगे सतत विकास। क्या कहेंगे? समझ में आया? तो क्या कहेंगे? इसमें वर्तमान विकास के साथ साथ, इसमें वर्तमान विकास के साथ साथ, विकास के साथ साथ भविष्य का भी या भावी पीढ़ी, क्या लिखेंगे इसको? भावी पीढ़ी विकास जारी रहे, विकास जारी रहे, उसे क्या कहेंगे? सतत विकास। भविष्य को कहते हैं भावी पीढ़ी। क्या कहते हैं? भविष्य को क्या कहते हैं? भावी पीढ़ी मतलब आपका नाती पोता जो होगा, कहीं ना कहीं तो होबे करेगा ना, समझे? हाँ नहीं समझे? हाँ नाती पोता ये सब जो होगा उसको कहते हैं भविष्य। तो वो भावी पीढ़ी है। क्या है वो? तो जो वर्तमान विकास में जिस तरह चल रहा है वैसा ही विकास कहाँ चलते रहे? भविष्य यानी भावी पीढ़ी में भी चलता रहे, उसे कहेंगे सतत विकास। क्लियर हो गया? चलिए तीसरा का है हमारा आर्थिक नियोजन। क्या है हमारा? आर्थिक नियोजन। अब देखिए तो ऊपर में हम सब में विकास कर रहे हैं, सब में विकास कर रहे हैं। अब विकास किससे करेंगे? अपने संसाधनों का प्रयोग करके। संसाधनों का, अब मान लीजिए आपके पास कोयला है, क्या है संसाधन में? अब कोयला खूब प्रयोग कर लिए, अब सब खत्म हो गया कोयला। आपको कहां तक कर रहा है विकास? तो भावी पीढ़ी का विकास कैसे होगा?
कोयला जब नहीं रहेगा तो इसका मतलब है जितना संसाधन है उसका उचित रूप से प्रयोग कीजिए। लेने वाले स्टूडेंट्स ऑफिस के पास आएंगे। क्या कहा? जितनी सारे संसाधन है उसका प्रयोग वर्तमान में करते रहिए और साथ ही साथ भविष्य में भी होता रहे, तो इसको सुरक्षित रखिएगा तब ना। तो क्या कहा आर्थिक नियोजन में? संसाधनों का प्रयोग, संसाधनों का उचित रूप से प्रयोग, उचित रूप से प्रयोग करके विकासात्मक कार्य करना। क्या करना? विकासात्मक करना। समझ में आ गया? क्या आया समझ में? संसाधनों का कब कीजिए? उचित रूप से प्रयोग। किस में? विकासात्मक कार्य में। वर्तमान में भी होता रहेगा, भविष्य में भी होता रहेगा। समझ में आ गया कहानी? अब जैसे ही ये विकास उचित रूप से प्रयोग कीजिएगा, तो भारत के लोगों ने कहा, भारत के यही आर्थिक नियोजन है जो भारत को बढ़ा रहा है। भारत को तो कहेंगे भारत के विकास में सबसे ज्यादा योगदान कौन दे रहा है? कौन दे रहा है? हाँ, तो आर्थिक नियोजन क्या है? भारत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। भारत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। चलिए छाप लीजिए यहां, उसके बाद आगे पढ़ते हैं।